हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4। मैं यहाँ पे इसको एडिट करके लिख देती हूँ। ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग टुडे, क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज है हमारी 4.2। ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज बेसिकली आपकी मिडिल टर्म के ऊपर है। ठीक है। मैंने हर क्वेश्चन के आगे लिख रखा है हाउ टू सॉल्व। ठीक है। बेसिक फंडामेंटल मैंने हर किसी क्वेश्चन के आगे सेट कर रखे हैं, हम उन्हें ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे तो आप ये 9th क्लास में भी सीख चुके हो। ठीक है। बट क्योंकि बच्चों के दिमाग में एक हेवॉक क्रिएट होता है कि नहीं 10th क्लास है तो ये कैसे करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेम रहता है मेथड और कुछ नहीं रहता। बट फिर भी मैंने हाउ टू सॉल्व लिख रखा है हर किसी क्वेश्चन के आगे। और इतनी किसी की इंग्लिश बर्बाद नहीं है कि किसी को समझना है। और जिसको नहीं आएगा मैंने हिंदी में भी लिख रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। अब देखिए हाउ टू सॉल्व पे, तो जो भी आपके फर्स्ट नंबर होगा और जो भी आपका लास्ट का नंबर होगा, मतलब क्या होगा बेटा, जो भी आपका फर्स्ट होगा, फर्स्ट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला क्या है आपका, बताओ, माइनस का 10। तो ये इन दोनों को हमें हमेशा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1, अब यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -10 से तो क्या आएगा -10। अब हमें जो भी रिजल्ट आएगा उसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे छोटे बचपन में हम लोग क्या बोलते थे, एलसीएम। ठीक है। हमें उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दैट्स इट। अब बताइए 10 कैसे आया होगा, मैंने ले लिया 2 5 10 और 5 को 5 से करेंगे। अब बेसिकली मेरे पास कौन से दो फैक्टर निकले, 2 और 5। अब मेरे को दो कंडीशन सेट करनी है, हर बार मुझे दो ही कंडीशन सेट करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है। और प्लस करने पर मेरे पास ये जो बीच का मिडिल टर्म है, क्योंकि मेथड का नाम ही क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है। बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब तोड़ना है। और प्लस करने पर मेरे पास क्या आ जाए, -3। -3, बीच में -3 है ना। ठीक है। अब देखिए 5 और 2 को क्या करेंगे, 5 और 2 5 जा 10, तो 10 बन रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो बड़ा नंबर में माइनस का लगा दूं। ठीक है। अब ऐसे ही 5 और 2, मतलब 5 में से 2 गए तो 3। समझ में आया। अब मेरे को माइनस का चाहिए 3 भी, तो मैं 5 को बड़ा कर दूं एज यूजुअल। तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन सेट आ रही है, -5 + 2। समझ आया। और मेरी ये दोनों इक्वेशन इस पूरी कंडीशन को सेट कर रही है कि प्लस या माइनस करने पर मेरे पास क्या आ रहा है, मिडिल टर्म आ रहा है -3, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, -10। मतलब मेरे ये दो फैक्टर्स ठीक है। ठीक है। चलिए अब आ जाए, हम इसको इसमें पूरा सेम पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर और मैंने क्या लिया था नीचे 5x + 2x माइनस का 10। ठीक है। अब एथिकली दिमाग लगाना। ठीक है। जो चीज आपकी स्क्वायर्स में है वो क्या होगी, सिंगल सिंगल में आ जाएगी, बट जाएगी। बस हमें ये देखना है ये पूरी इक्वेशन कैसे सॉल्व करी जा रही है। अब आप इस इक्वेशन को यहीं से ही ब्रैकेट में भी ले सकते हो। जैसे आप एक्स स्क्वायर से 5x तक का एक ब्रैकेट बना लो और 2x से 10 का एक ब्रैकेट बना लो, तो आपको पता लग जाएगा अब इसको अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर कब बना होगा, जब मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा होगा। ठीक है। और 5x कैसे बना होगा, जब मैंने x को 5 से मल्टीप्लाई करा होगा। और एक चीज हमेशा हम याद रखेंगे कि जो भी चीजें हमारी ब्रैकेट में आती हैं, यहाँ पर बीच वाले पोर्शन में जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, वो हमारा सेम एज इट इज दूसरी वाली जगह पर आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो वो आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। अब यहाँ पर x-5 आ गया तो मैं यहाँ पर भी x-5 लिख लू। ठीक है। अब मेरे को क्या देखना है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है x। ठीक है। और अब मेरे पास, अब मुझे क्या देखना है, अब देखिए मेरे पास दूसरी इक्वेशन कैसे सेट होगी। अब मैं x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 2x बन जाए, तो 2 कर लूं, है ना। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा 2x। अब 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास -10 आ जाए, 2 से, है ना। तो 2 5 10। अब समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं,
समझ आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, अब हम यही चीजों को वापस दोबारा देखेंगे। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली क्या लेने हैं, जीरोस लेने हैं, या फिर आप क्या बोल रहे थे, रूट्स वाली फैक्टराइजेशन करना है। अब जो दोनों ब्रैकेट्स हैं उसको एक हम ले लेंगे एक तरफ, और जो दोनों चीजें बाहर है उसको हम एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, x माइनस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा वाला क्या है मेरे पास, x प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो x मेरा बाहर निकल गया, अब ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब ऐसे ये x प्लस का है, मतलब प्लस टू है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू। समझ आया? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए चलिए, 2x² माइनस 6x, तो मैं 2x और माइनस 6 को पहले क्या कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं। हाउ टू सॉल्व चेक करो, हाउ टू सॉल्व मैंने सब जगह लिख रखा है ये। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -12। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूंगी तो क्या बन रहा है मेरे पास, देखो, 2 बन रहा है, 2 बन रहा है और 3 बन रहा है। 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12। समझ में आया? तो मेरे पास बेसिकली क्या कंडीशन सेट हो रही है, 4 और 3 की। ठीक है, मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 12 भी आ रहा है, और 4 माइनस 3 करूंगी तो मेरे पास 1 भी आ रहा है। समझ में आया? तो मेरे पास मतलब ये मेरे दो फैक्टर्स ठीक जा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, 2x² प्लस का 4x माइनस 3x, और यहाँ पे क्या आ गया 6। आप ऊपर की कंडीशन भी देख सकते हैं, प्लस x कैसा होगा, कुछ नहीं है तो मुझे माइनस ही करना पड़ा होगा ना बेटा, है ना, इसीलिए आया। अब वही वापस इसे क्या ले लो, ब्रैकेट्स में ले लो, और अगर समझ में आ गया तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे 2x² कैसे बना होगा, 2x मल्टीप्लाई x, है ना, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। फिर ऐसे ही 2 को किससे करेंगे, 4 से, तो 2 2 जा 4x, बन गई ये वाली सिचुएशन। समझ आ रही है? ऐसे क्या करेंगे, 3x मल्टीप्लाई, क्या बना, 3x। ऐसे ही 3 को किससे करेंगे, 2 से, तो क्या बना मेरे पास, 3 2 जा 6। ठीक है, अब मेरे पास दो कंडीशन आ गई। अब आप देखोगे तो दोनों ब्रैकेट के सेम भी है, x प्लस टू और x प्लस टू सेम है ना। इसका मतलब हम अभी यहाँ पे सही कर रहे हैं। तो x प्लस टू एक टर्म हो गई, और 2x माइनस 3 एक टर्म हो गई। ठीक है, अब मेरे पास जो चीज यहाँ पे प्लस की है, x प्लस टू, मतलब x इसका है, प्लस टू का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -2 का। अब देखिए यहाँ पे मेरे को यही रखना है, 2x माइनस 3। ठीक है, अब जो चीज मल्टीप्लाई कर रही है उधर जाके क्या करती है, डिवाइड। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा यहाँ पे, डिवाइड। तो 2 कहाँ आ जाएगा नीचे, और 3 का 3। समझ आई? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है, जल्दी तो नहीं भाग रही मैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा वो मुझे बताना, क्योंकि मैंने पीडीएफ भेज दिया है, उससे एक बार क्रॉस चेक करना, साथ साथ करते जाना, और जिसको नहीं पता लगे मुझे बताना, मैं उसको अभी यहाँ पर दोबारा रेक्टिफाई कर रही हूँ। और जिसका छूट गया हो वो साथ साथ अभी इस वीडियो के साथ साथ कर लेना, अदरवाइज आफ्टर दिस कर लेना। ठीक है, चलो देखो, अब नेक्स्ट क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। पहले तो सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिए। देखिए हमें करना क्या है, √2 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 5√2 से। पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी, हाउ टू सॉल्व वाले सेक्शन में आ जाओ। √√ से √√ कटा, दो मेरे पास क्या आ गए बेटा, कॉमन, और 2 5 जा 10। तो बेसिकली मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 10। अब मैं 10 का क्या ले लूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब मेरे पास दो कंडीशन सेट हो रही है ना, 2 5 जा 10 भी हो गया, और मेरे पास बीच में क्या आ रहा है, 7, 5 और 2 7 भी हो गया। तो इसका मतलब जो मैंने फैक्टर्स लिए हैं 2 और 5 के, वो क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है? मैं वेरिफिकेशन इसलिए साथ साथ दे रही हूँ। चलो, अब आ जाओ पूरी इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर भी ऊपर करके दिखा दिया है कि ये वाला 2 मैंने कैसे लिया था। ठीक है, अब आप देखो कैसे देखोगे, 2x² प्लस 2x प्लस 5x, और बाद में लास्ट की वही सेम टर्म। ठीक है, 5√2। अब देखिए 2x² कैसे बना होगा, √2x को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, x से। ठीक है, फिर मेरे पास ये 2 कैसे बना होगा, जब मैं √2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, √2 से। क्यों? क्योंकि 2 से 2 क्या होगा बेटा, कट जाएगा ऊपर, और मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब समझ में आया? ब्रैकेट पहले मैं एज इट इज यहाँ लिख सकती हूँ, लिख लो उसे।
ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के पोजीशन तो क्या है, दोनों नंबर सेम ही आएंगे। अब मेरे पास क्या आ गया, x दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है अभी तक, x प्लस √2। तो मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 5x आ जाए, 5 से। तो 5 क्या आ गया बाहर। अब आप देखोगे बाहर जो 5 है वो दोनों ही सिचुएशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5x 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और 5 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा 5 √2। समझ आया। अब ये वही सेम चीज जो कर रहे हैं, x प्लस √2 बाहर और √2x प्लस 5 एक तरफ हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है, प्लस और माइनस जीरोस देखने हैं ना, है ना। तो अब एक बार x मेरा क्या है, प्लस का है, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या है, मैंने अभी से यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। जो चीज प्लस की थी उधर जाके क्या बन जाएगी, माइनस की, और ये मल्टीप्लाई था तो ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू में 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, हाउ टू सॉल्व। जब भी फ्रैक्शन में हो तो हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। क्या करना है, एलसीएम करना है। अब इन सबके नीचे क्या लगा दो जी, 1 लगा दो। ठीक है, जैसे ही आप एलसीएम ले लोगे तो आपके पास एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। नाउ अब हमने एलसीएम कर लिया है, देन नाउ एलसीएम से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी। जो भी मेरा एलसीएम आएगा, एलसीएम मान लो मेरा यहाँ पे क्या आया पूरी इक्वेशन का, मेरा एलसीएम आया पूरी इक्वेशन का 8। ठीक है, अब मैंने इस 8 को पूरी इक्वेशन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। समझ में आया मैंने क्या करा है, कि जब भी आपके पास जब भी आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में आए तो सबसे पहले आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, जब भी आपके पास एलसीएम निकल जाएगा उस पूरे फ्रैक्शन का, तो उस पूरे एलसीएम को जो भी आपके पास निकला है, जैसे मेरा यहाँ पे 8 निकला है एलसीएम, मैंने उस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आया, ये कब सेट होगा, व्हेन द इक्वेशन कम्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म। गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब मुझे बस क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सेट करना है। 8 2 16, तो क्या आया 16x²। फिर 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -8x। अब मैं 8 को 1/8 से करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, हाउ टू सॉल्व वाले ऑप्शन में देखो। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 8 से 8 कट गया तो क्या बच गया, मेरे पास 1 बचा। ठीक है, समझ आ गई। मैंने यहाँ पर एक एक स्टेप ओपन करके दिखाया है, जो मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे गूगल पर या फिर किसी भी बुक के अंदर सॉल्यूशन नहीं मिलते और बाद में आप लोग सभी परेशान होते हो, इसलिए मैंने हर किसी के साथ हाउ टू सॉल्व का ऑप्शन दिया है। ठीक है, अब मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई है, 16x² माइनस 8x प्लस 1। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, वही वापस जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना है। 16x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास 1। वापस वही दो कंडीशन सेट करनी है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 16, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए बेटा, मेरे पास बीच का टर्म कौन सा है 8। समझ में आया, मिडिल टर्म यही कह रहा है ना तब से। क्या, तो पहले आपको उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर कोई भी डिजिट का आ रहा है, आगे आएंगे 4 डिजिट वाले, अभी आप देखोगे भी, तो उसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, तब जाके हम उसे स्प्लिटिंग टर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या आना चाहिए 16, और प्लस करने पे मेरा क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, यही है। ठीक है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन लो, 2 2 2 2 2, 2 बार 4 आ गया। ठीक है, अब 2 2 के पेयर बना लो। ठीक है, क्या बन गया 2 2 4, 2 2 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 को 4 से प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 8 आ जाएगा। समझ में आया, इसका मतलब जो मैंने फैक्टराइजेशन के टर्म्स लिए हैं वो क्या है, सही है। समझ आ रही है चीजें, ठीक है, शाबाश। अब देखिए 16x², अब -8 कैसे बना होगा जी, माइनस का 4 होगा और माइनस का 4 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, -4x प्लस 1। अब 16x² कैसे बना होगा, 4 4 16, और x तो मेरे को रखना है, तभी मेरे पास क्या बनेगा x²। ठीक है, अब मेरे पास 4 कैसे बना होगा 4x, तो मुझे यहाँ क्या रखना है 1, तो मतलब 4 1
4। अब मेरे पास ब्रैकेट वाली टर्म मिल गई मुझे 4x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी सेम लिख लो। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में सेम लिखना है। अब मेरे पास देखो मैं 4x कैसे बनाऊं, जब मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से। तो 1 मल्टीप्लाई 4x क्या बनेगा, 4x। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरे पास क्या इक्वेशन सेट हुई है, 4x का 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। ठीक है, समझ आया? अब मेरे पास वही सेम चीज, इन दोनों को किसके इक्वल रखो, जीरोस के इक्वल रखो। अब जो चीज मल्टीप्लाई कर रही है उधर आके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सेम इक्वेशन आपकी यहां पर आ गई है। कोई दिक्कत? पक्का? आंसर्स मैच हो रहे हैं, आप करके लाए हो तो। ठीक है, अब देखिए 5 क्वेश्चन देखिए, 5 पे आइए। 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है, हाउ टू सॉल्व पे आ जाओ, सेम जैसे करना है वैसे ही करेंगे। 100x और 1 का क्या लेंगे, पहले तो प्रोडक्ट ले लेंगे। हम यही कर रहे हैं ना मिडिल टर्म के लिए, क्या करना है, पहले प्रोडक्ट लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 100। अब भाई तुम 100 का एलसीएम निकालोगे तो 10 10 100 होता है, इसलिए मैंने 10 फैक्टर ले लिया डायरेक्ट। ठीक है, या करके दिखाऊं यहाँ पे, देख लो यहाँ पे कुछ बुद्धिजीवी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मैं कर रही हूँ। 10 के टेबल में 100 कब आता है जी, 10 पे आता है। 10 10 जा 100। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 10 ले लिया। ये लो जी, निकल भी गया तुम्हारा 100, इसलिए 2 10 के फैक्टर हो गए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 100। और मुझे इनको प्लस करने पे क्या आना चाहिए, बताओ, प्लस करने पे आपके आना चाहिए 20। 20 आना चाहिए। शाबाश, क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म बीच में क्या है, 20 है। ठीक है, समझ आया? तो 10 और 10 को प्लस करूंगी तो 20 भी आ जाएगा, और 10 और 10 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो मैंने फैक्टर्स लिए हैं ये क्या है, स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ बेटा, कहाँ हो गया, माइनस 10 माइनस माइनस क्या हुआ, अरे भैया इधर देखो, नीचे देखो, हाउ टू सॉल्व वाले ऑप्शन में देखिए, जहां -20 आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस का 10। ठीक है, मुझे प्लस करके 20 लाना है ना, तो प्लस बीच में रहेगा और माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करो, -10 प्लस -10 क्या आया मेरे पास, माइनस का 20 आ तो गया। नहीं मैं ना उसमें सिंगल एक्स में यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाए। माइनस में है ना वो, हाँ। ठीक है, अब इक्वेशन देखिए, x² माइनस 10x माइनस 10x। ठीक है, अब क्या आया, प्लस का 1। अब ये स्क्वायर कैसे बना होगा, जब मैंने 10 को 10 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 10 10 10 जा 100 और x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10x, समझे, 10x आ गया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या इक्वेशन सेट हुई, 10 1 10। अब मेरे पास बीच में ब्रैकेट में क्या आ गया, 10x माइनस 1। मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट, जैसे ही आप एक ब्रैकेट सॉल्व कर लो दूसरा थोड़ी सी दूर गैप देके 10x माइनस 1 दूसरा अपना आप लिख दो। तुम्हें दूसरा ब्रैकेट जैसे ही लिखोगे ना तो तुम्हें बीच का टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, 1 मल्टीप्लाई 10x, तो मेरे पास क्या हो गया, 10x 1 1 जा 1। अब मेरे पास क्या दो इक्वेशन आ गई, 10x माइनस 1 10x माइनस 1। अब 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जो चीज वहां मल्टीप्लाई कर रही है इधर आके क्या करेगी बेटा, डिवाइड करेगी। समझ में आया? पक्का? अब यही होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल 1। आपको एग्जाम्पल 1 जो था उसके अंदर इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, जो हमने पीछे सेट करे थे, ठीक है, 4.1 में, और हमें उसको सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना था। पर अब 4.2 में क्या बोल रहे हैं, जो आपने इक्वेशन बनाई है अब वो इक्वेशन को आपको क्या करना है, बेसिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन तो बना के दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 4.1 जो पार्ट 1 था उसमें मैंने बना दी है। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्या उठाए हैं, इक्वेशंस उठाए हैं। ठीक है, अब आ जाओ इक्वेशन पे। अब पहली इक्वेशन जो मेरी थी वो क्या बन रही थी, ठीक है, x² माइनस 45x प्लस का 324। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करना है 324 से, तो प्रोडक्ट क्या आ गया, 324। दो कंडीशंस लगानी है, वही कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 324, और प्लस करने पे क्या आना चाहिए, बताओ,
45। शाबाश। अब 324 है, 324 का मैं क्या ले लूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लूंगी, या जैसे आप लोग एलसीएम कहते हैं वो कर लूंगी। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन रहा है, 2 से कितने पे जाएगा, 162 पे, 162 पे 2 से कितने पे जाएगा, 81 पे, 3 से कितने पे जाएगा, 27 पे, 27 से कितने पे जाएगा, 9 पे, 3 से कितने पे जाएगा, 3 पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये कितना बना रहा है बेटा, 36, और 3 3 जा 9 बना रहा है। ठीक है, अब देखिए 36 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 324। अब ऐसे ही 36 को मैं 9 से प्लस माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 45। मतलब इससे आपको क्या समझ में आया, जो भी हम एलसीएम या प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं हमें उन्हीं में से ये दो नंबर्स फैक्टर्स के मिल जाएंगे। समझ आई? चलिए अब देखते हैं इसके आगे का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 9x प्लस 324। अब वही मेरा एक्स स्क्वायर कैसे बन रहा है बेटा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या बना, 36, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर। अब एक्स को 36 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स 36 एक्स। अब मेरे पास क्या आ गई पूरी टर्म, एक्स माइनस 36। अब मैं ये ब्रैकेट सेम एज इट इज यहाँ लिख सकती हूँ, एक्स माइनस 36। अब मैं क्या करूं ताकि मेरा ऊपर वाला टर्म जस्टिफाई हो जाए, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 9x आ जाए, बताओ, 9 से। ठीक है, 9 को x से करेंगे तो क्या आएगा, 9x। ऐसे ही 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 324। इसका मतलब मेरे दोनों ही फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, जस्टिफाई हो रहे हैं। समझ में आई बात, पक्का, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, -36 और x -9। अब ये माइनस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ ऐसे ही इसकी इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 2 की इक्वेशन पे, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही जैसे प्रोडक्ट निकालने हैं, पहले प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर क्या आएगा हमारे पास, 750। दो कंडीशन सेट करनी है कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 750, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए मेरे पास, 55 आना चाहिए। पहले मैं क्या ले लूंगी, वही प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई 5 करके क्या आ रहा है, 30, और 5 मल्टीप्लाई 5 करके क्या आ रहा है, 25। अगर मैं 30 मल्टीप्लाई 25 कर रही हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 750, और 30 प्लस माइनस करके मैं क्या लेके आ रही हूँ, 25, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 55। समझ में आया, पक्का? ठीक है, अब इक्वेशन में सेट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25 प्लस 750। एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, जब मैंने x को x से मल्टीप्लाई करा। 30x कैसे बना होगा, जब मैंने x को 30 से मल्टीप्लाई करा। अब ये दो ब्रैकेट मेरे पास क्या है, एक मिल गया। अब मैं दूसरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे लिख सकती हूँ साइड में, पहले दूसरा ब्रैकेट एज इट इज लिख लो। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, मेरे पास 25 आ जाए, 25 से। ठीक है, तो x को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25x। ऐसे ही 30 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 25 से, करके देख लेना, यही आंसर आएंगे। ठीक है, 25 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 750। ठीक है, अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x माइनस 30, x माइनस 25। ठीक है, तो एक मेरा प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, यही होता है। अब ये माइनस का 30 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 25 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 25। समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 82। आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसको प्लस करने पर क्या आना चाहिए बेटा, 27। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 182। मैंने ब्रैकेट में खाली छोड़ रखे हैं, देखो अगर हाउ टू सॉल्व में चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए मेरे पास क्या है, अब मुझे पता तो है नहीं पहला नंबर, तो मैं क्या ले लूंगी, x। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब मुझे क्या लाना है, मेरे पास 27 लेके आना है ना। तो 27 कैसे आएगा, अब जो चीज यहाँ प्लस की है उधर जाके माइनस करती है, तभी जाके हमें सेकंड नंबर मिलेगा, है ना। तो अब मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे, सेकंड नंबर 27 माइनस एक्स, जो मैंने इसमें पुट भी कर दिया।
अब हम इसे क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब मेरे पास x मिल गया और मुझे क्या चाहिए, 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू में 182। जो मुझे बोल रहा था ना कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 182। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी। ठीक है, देखिए x को 27 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 27x, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, फिर 182। समझ में आया? ठीक है, पक्का? अब मुझे इसको किस फॉर्म में लाना है बेटा, इसको पहले मुझे ax, आपको याद है मैंने कराया था जो हम ax स्क्वायर कर रहे थे, है ना, 4.1 में जो हमारी इक्वेशन थी, है ना, ये उसी से सॉल्व होगा। ठीक है, हमें हर किसी इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अगर वो सिंप्लीफाई नहीं है तो ये कौन सी वाली से सेट हो रहा है, ऐसे ही जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं उसी से ही ये सेट होगा। ठीक है, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर ले लूंगी, फिर मैं एक्स लूंगी। अब ये आपका किसका है, माइनस प्लस का है, तो दौड़ा के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, 182 आया। अब मेरे पास ये क्वेश्चन सेट हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मेरे पास क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है ना, वो भी क्या रखना है, मुझे पहले रखना है, और ये क्या है, माइनस का। अब ध्यान से देखो, सुनो, समझो, यहां पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव टर्म का है जो कभी नहीं होता। ठीक है, अब वो कभी नहीं होता तो मुझे इसको एक्स का जो माइनस टर्म है वो हटाने के लिए मुझे इसे पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। समझ में आए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव में ही होगी, 99.9%। और अगर माइनस में आ गई है तो आपको उसे किस में बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है। समझ में आई? तो मैंने इसीलिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस 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 का 27x, माइनस माइनस प्लस का 182। समझ में आ गया? पक्का? कोई दिक्कत? अब आओ नेक्स्ट पे। अब मेरे पास इक्वेशन मिल गई, नाउ वी हैव द इक्वेशन। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, वही हाउ टू सॉल्व वाला क्वेश्चन करेंगे। मैंने प्रोडक्ट निकाल लिए, कितना निकला, 182। दो कंडीशन सेट करनी है, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या आना चाहिए, 182, और प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 27, क्योंकि वही मिडिल टर्म में है। अब मैं 182 का क्या लूंगी बेटा, प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 7 14 और 13 का 13। अब मैं 13 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 182, और 14 को 13 से प्लस माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 27। मतलब ये मेरे फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है, जस्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वही स्टेटमेंट, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। अब मेरा एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, जब मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 14x कैसे बना होगा, एक्स को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, 14x। अब जो मेरे पास ब्रैकेट में है वो ब्रैकेट सेम एज इट इज मैं यहाँ उतार सकती हूँ, मैंने ब्रैकेट को सेम एज इट इज यहाँ उतार दिया। अब मेरे पास 13x कैसे बनेगा, जब मैं x को 13 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, और यही मेरी प्रोडक्ट में जस्टिफिकेशन आ रही थी, 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 182। मेरे पास दो आ गए, x माइनस 14, x माइनस 13। ठीक है, अब ये चीज मेरे पास क्या है, एक दोनों माइनस की है तो दूसरी तरफ जाके दोनों किसकी हो जाएंगी, प्लस की, x का 14 और x का 13। अब हम देखते हैं जो हमें इन्होंने दो नंबर बोले थे, ये क्या बोल रहे थे, दो नंबर को प्लस करने पे आपके पास क्या आना चाहिए, बताओ। यस, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास दो नंबर आ गए, अब मैं पहला नंबर क्या लेती हूँ, 14। ठीक है, अब मैं 14 को माइनस करूंगी 27 में से, 27 में से 14 गया तो क्या बचा, 13। ठीक है, अब मैं दूसरा नंबर लेती हूँ, कौन सा, 13। ठीक है, 27 को 13 में से माइनस करूंगी तो क्या बचा, 14। ठीक है, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 13 एंड 14 आर द टू नंबर्स। आप करके भी देख लेना, क्योंकि देखो वापस ऊपर आओगे तो आपको क्या बोल रहा है, प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 27। तो 14 को आप प्लस करो किससे, 13 से। आप, ये कॉमन फिनोमेना है, आप इसे खुद करके भी चेक कर लेना।
ठीक है, अगर नहीं आपका आपका आंसर अगर गलत आ रहा हो तो सिंपली ऐसे कैलकुलेट कर लेना, तो आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस करने में मेरे कौन सा दो नंबर आने चाहिए, 13 और 14। अब 13 और 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 182 ही आने वाला है। समझ में आया? पक्का? तो इसका मतलब मेरे पास कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं, 13 और 14, और यही मैंने अभी यहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करके भी दिखाया है। समझ में आया? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिसका सम का स्क्वायर, किसका बेटा, सम का स्क्वायर कितना है, 365। पहली बात तो मुझे दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, फिर बाद में मैं उन दोनों को जोड़ूंगी, फिर उसका स्क्वायर निकालूंगी तो क्या आएगा, 365। क्वेश्चन का कंटेंट समझ में आया? पता लगा वो क्या कहना चाह रहा है? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो जी। कॉन्सिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, जो लगातार आने वाले नंबर है, बेसिकली जिसमें हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। मैंने पीछे वाले पार्ट में भी बताया था, अगर 4 है तो उसका पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मेरे पास दो नंबर के स्क्वायर्स का सम क्या आ रहा है, 365, जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड जो थी वो भी मैंने जस्टिफाई कर दी है। ठीक है, अब आ जाओ, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x एंड देन द नेक्स्ट इंटीजर, अगला इंटीजर बोल रहा है ना, तो x+1, तो मेरे पास ये होगा। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करती हूँ, क्या आएगा, x², ठीक है, प्लस x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 365। यही बोल रहा था ना वो, दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे x+1 वाली, x+1 के होल स्क्वायर में आपको क्या दिख रहा है, a+b का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने इसका फॉर्मूला यहाँ लिख दिया है। अब मैं x का x² रखूंगी, अब मैं a+b के होल स्क्वायर वाली टर्म को क्या कर दूंगी, सॉल्व। x², b मेरा क्या है 1, तो 1², 2 का 2, ठीक है, x और 1 और इज इक्वल्स टू में 365। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, 2x² यहाँ रह गया, 1 का 1, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, और फिर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x। समझ में आया? इज इक्वल्स टू 365। ठीक है, अब मुझे इसे किस फॉर्म में लाना है बेटा, मुझे इसे किस फॉर्म में लाना है, वही वापस सिंप्लीफाई वाली फॉर्म में, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे सेट होती है, किससे, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो 2x² प्लस 2x1 प्लस 1 अब ये यहाँ पे क्या है, प्लस का है, तो 365 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -365। समझ में आया? अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 365 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 364। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे प्लीज। अभी तक सब समझ में आ रहा है? पक्का? चलो ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना और ध्यान से अपना दिमाग लगाना। जैसे मैंने पीछे क्या बताया था, कोई भी टर्म, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में माइनस की नहीं हो सकती। अगर वो माइनस की हो रही है तो व्हाट वी कैन डू, हमें उसे पॉजिटिव का बनाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अब अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में आ रही है बेटा, आपको पूरी फॉर्म में मिल रही है, और सिंपली अगर वो आपको डिवाइड होती हुई दिख रही है, अगर सिंपली किसी एक टेबल से वो डिवाइड होती हुई दिख रही है, तो फर्स्ट यू हैव टू डिवाइड दैट होल इक्वेशन। आप उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दो, ताकि आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाए, इजी हो जाए और भी ज्यादा सिंपल हो जाए। समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ये लंबा टाइम ले रहा है। समझ रहे हो? अब आप देखो मैंने इसमें कैसे लिया है। ठीक है, यहाँ यह इक्वेशन में ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2x, 2 और 364 पूरी तरह से डिवाइड हो रहे हैं। जब भी ऐसा हो तो इस पूरी इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन को, जो भी इक्वेशन हो उसको क्या कर दो, पूरी तरीके से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ताकि आगे की जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाए। अब मैं इसे डिवाइड करके दिखाती हूँ, देखो, 2x प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 364 अपॉन में 2 डिवाइड कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू 0 अपॉन में 2। इक्वेशन पे आओ बेटा। ठीक है, अब आप देखो मैंने क्या करा है, यहाँ सभी को हमें 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। 2 को 2 से काटोगे तो क्या बचा, x²। 2 को फिर दोबारा 2 से काटोगे तो क्या बचा, x बचा।
2 को 34 से काटोगे तो आपके पास क्या बचेगा 182। डिवाइड करके देख लेना, मैंने दिखाया नहीं है, या करके दिखाऊं? ठीक है, 2 1 जा 2 आ जाएगा, ठीक है, 16 आया, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या मिला है बेटा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 82 मतलब 182। अब हाउ टू सॉल्व वापस वही करेंगे। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, समझ में आया कि डिवाइड करने से बेसिकली क्या हुआ है, आगे का जो स्टेप है वो इजी हो गया है। वरना जैसे अब आपने होल स्क्वायर ले लेके इसको आगे तक सॉल्व कर रखा है ना, इसमें हो सकता है मे बी शायद कोई एक्स स्क्वायर या कोई एक्स बच जाए तो हमें इक्वेशन में दिक्कत हो जाए, पर यहाँ हमें अब क्या मिल गई है, क्लैरिटी मिल गई है, यही इक्वेशन है, डिवाइड करने पर भी यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। समझे? अब मैं इसे क्या करूंगी सॉल्व, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है -182 से, तो क्या आंसर आएगा मेरे पास 182। दो कंडीशन सेट करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 182 और प्लस करने पर क्या आना चाहिए सिंपल 1। ठीक है, क्योंकि 1 को हम दिखाते नहीं है। ठीक है, 182 का वापस क्या ले लो, एलसीएम ले लो। अभी मैंने पीछे एलसीएम लिया था ना 182 का, तो क्या आ रहा था 14 और 13 के फैक्टर निकल रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे अब दोबारा करा नहीं है। ठीक है, आप करके देख लेना एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपका भी यही निकलेगा। ठीक है, और अभी आप मैंने ऊपर करके भी दिखाया है, तो आप पीछे भी इसको रिवर्स करके जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 14 और 13 को मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 182, और प्लस माइनस करूंगी तो क्या आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वेशन में आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास क्या आ गया, आपके पास माइनस का टर्म आ जाएगा। ठीक है, 1 हम दिखाते नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182। अब मैं ब्रैकेट में ले लूंगी, एक्स स्क्वायर कैसे आया होगा जब मैंने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करा होगा, 14x कैसे आया होगा जब मैंने क्या करा होगा बताओ, x को 14 से मल्टीप्लाई करा होगा। ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे सेम है तो यहाँ भी सेम हो जाएगा, है समझ में आ रहा है? 13x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 13x, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 182। शाबाश। अब मेरे पास दो इक्वेशन कौन सी आ गई, x प्लस 14 और x माइनस 13। अब ये चीज मेरी प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, और मेरे यहाँ पर ये माइनस का उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस। और अभी मैंने बताया जस्ट अभी कि हम नेगेटिव में कोई भी चीज नहीं लेते हैं, नेगेटिव में x की वैल्यू नहीं निकलेगी। समझ आया? तो इसका मतलब 14 तो मेरा आंसर है ही नहीं, क्योंकि वो नेगेटिव का आ रहा है। 13 मेरा आंसर होगा। कैसे? देखो फर्स्ट मेरा नंबर क्या निकल गया बताओ, 13 निकल गया, और नेक्स्ट नंबर क्या निकल गया 14, क्योंकि क्या बोला था उसने कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब 13 और 14 को मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपकी जस्टिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों के स्क्वायर्स को मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी प्लस करने पर आपके पास क्या आना चाहिए 365। अब आप 14 का स्क्वायर बताओ मुझे क्या होता है, करके बताओ, करो जल्दी जल्दी फटाफट, फास्ट। और 13 का स्क्वायर 196 किसका आया? ठीक है, और दूसरा वाला करो, हाँ दूसरे वाले का भी स्क्वायर करो, करो करो जल्दी करो फटाफट। अभी प्लस करके देखेंगे आंसर, यहीं पे क्रॉस वेरिफिकेशन क्या आया 169। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, बताओ चलो जल्दी, 365 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो बेसिकली ये कैसे आया, 14 के स्क्वायर को प्लस करोगे और किसके स्क्वायर को बेटा 13 के स्क्वायर को प्लस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 365 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वेरीफाइड भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड एक राइट ट्रायंगल का, उस एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है हाइट, क्या होता है हाइट, जिसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो बेसिकली परपेंडिकुलर हो चाहे हाइट हो चाहे आपके पास क्या हो एल्टीट्यूड, ये तीनों ही टर्म क्या है बेटा
सेम है। ये क्या बोल रहा है, लेस देन 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से क्या है बेटा, लेस है, किससे, उसके बेस से, तो मतलब बेस ज्यादा होगा, कॉमन सेंस है ना। तो बेस मैंने क्या मान लिया, x, और हाइपोटेनियस कितनी बता रहा है ये 13, और हमें बाकी की दो साइड निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम सेट हो रही है ना। और पाइथागोरस थ्योरम के मैंने कुछ ट्रिपलेट्स आपको याद कराए थे। तो अब बेसिकली आपके पास क्या आ जाना चाहिए वो आपको देखना है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालते हैं, हाइपोटेनियस कैसे निकलती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जोड़ोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। लेट द बेस बी द एक्स, बेस क्या ले लिया मैंने, एक्स। एल्टीट्यूड क्या कह रहा था, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। अगर ये क्या बोलता है, बेस से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो क्या हो जाता है, x प्लस 7। प्लस और माइनस का फंडा समझ में आ गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस कितनी है बेटा 13, ठीक है। अब मैं पाइथागोरस यहाँ पे थ्योरम सेट करूंगी, क्या करूंगी, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में h का स्क्वायर, b का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर, p का स्क्वायर कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और 13 कितना है मेरा हाइपोटेनियस, तो 13 का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो x माइनस 7 का स्क्वायर मेरा क्या इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। कैसे होगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको वही फिट कर दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए मेरे पास x क्या है हमारा a, और 7 क्या है मेरे पास b, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 का 2, x और 7 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी, 2x है तो 2x का स्क्वायर, कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और 1 और 2 होता है, 2 होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 2x का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 49, 49, ठीक है। 2 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 2x, और 2x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो मेरे पास क्या आएगा 14x, क्योंकि 2 7 जा 14, ठीक है। और इज इक्वल्स टू में 169, ठीक है। अब मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मुझे से अभी भी मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आई क्योंकि मेरे पास वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल ठीक करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे पास 14x, क्योंकि मेरे को x पहले क्या रखते हैं हम, ऐसे रखते हैं ना, ax स्क्वायर माइनस वो सॉरी प्लस bx प्लस c, ऐसे ही रखते हैं ना हम। तो क्या आएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 14, जो चीज यहाँ पर प्लस की है तो वहां जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो माइनस 169, ठीक है। अब मेरे को इसे सेट करना है, 2x स्क्वायर माइनस 14 प्लस माइनस माइनस 169 में से 14 गया, 49 गया तो कितना बचा 120, समझ में आया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वही सेम कंडीशन ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट हो गई जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि क्या ये सभी पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो अब हम इसे क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और क्यों कर रहे हैं, वही सभी को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होते दिख रहे हैं तो कर दो, ताकि नेक्स्ट स्टेप आपके सामने और क्या हो जाए, इजी हो जाए, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 डिवाइड बाय 2। अब 0 को डायरेक्ट मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा तो 0 आ गया। अब वही सेम करो, 2x को 2x स्क्वायर से डिवाइड करो तो 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या बचा x स्क्वायर, 2 को 14x से कर रहे हो तो क्या बचा 7x, फिर ठीक है 2 को 120 से कर रहे हो तो क्या बचा 60, माइनस का 60, समझ में आया। मैं यहाँ पे इसलिए साफ साफ करके दिखाती जा रही हूँ। तो मेरे पास क्या बची इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, समझ में आया, पक्का। अब मेरे पास इक्वेशन मिल गई है, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द हाउ टू सॉल्व, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिल गया, 1 माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस का 60, दो कंडीशन सेट करेंगे, ठीक है। 60 आ गया, 16 को अब हमें क्या लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया 4, ओ सॉरी 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 का 5। अब मैं 12 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा बेटा 60, ठीक है। और 12 को
5 से माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 7। यही हमें सेट करना था, ठीक है। इक्वेशन ले लू, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। समझ में आया? गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे निकलो, ठीक है। और 12 को x से करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 12x। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 60। दो इक्वेशन सेट हो गई, x माइनस 12 और x प्लस 5। अब मेरे पास क्या आ रहा है, जो चीज माइनस की है उधर क्या करेगी, प्लस की। x का 12 और मेरे पास यहाँ माइनस का है, सॉरी प्लस का है, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस का x, माइनस का 5। क्या इक्वेशन माइनस में आती है, नहीं आती। x कभी भी माइनस में नहीं आएगा, इसका मतलब बेस तो ये हो ही नहीं सकता माइनस का, ठीक है। ट्राइंगल में कभी भी बेस आपका क्या माइनस का नहीं हो सकता है, कैसे भी नहीं हो सकता। तो हमने ट्राइंगल का बेस क्या लिया था बेटा, x लिया था। लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। बेस मेरे पास क्या था, x मेरे पास क्या निकल गया, 12, यही निकला है ना दूसरा वाला। अब मुझे क्या करना है, इसको उसमें पुट करना है। वो क्या बोल रहा था इक्वेशन में कि 7 से कम है ना, x माइनस 7, तो x क्या हो गया 12, 12 माइनस 7 तो मेरे पास क्या आ गया 5। आंसर जस्टिफाइड। ट्रिपलेट्स भी हमारा क्या होता है 13, ठीक है। अगर याद हो तो 7 और क्या होता है हमारा, सॉरी 13 12 होता है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, 13 नहीं होता 12 होता है, 12 7 5। ये हमारा पाइथागोरस का ट्रिपलेट होता है राइट ट्रायंगल। समझ आया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। इतना लिख लिया आपने, कर रहे हो, कहाँ पे हो बताओ, करो फटाफट जल्दी, फिर साथ साथ करते हैं। करो करो। चलो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के, मतलब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ना क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा था, लेंथी था, और मेरे पास आधी पिक्चर थी, मतलब ब्लर पिक्चर थी तो दिखता भी नहीं, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन वर्बली समझा देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद हम सोल्यूशन पे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि सोल्यूशन की हेल्प से ही आपको क्वेश्चन समझाती हुई चलती हूँ। एक बार आप बुक से भी देखना, फिर दोबारा इस वीडियो को देख लेना लास्ट के पार्ट में आकर, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत ऐसी खास होने नहीं वाली, ठीक है। चलो, इन्होंने बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक एक प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि वो जो आर्टिकल है ना, जो भी है, वो डबल से 3 गुना ज्यादा, का डबल से 3 गुना ज्यादा, मतलब प्लस में
प्रोडक्शन हो रहा है, एक आर्टिकल है, हमें नहीं पता कौन सा आर्टिकल है, तो हमने आर्टिकल को एक्स मान लिया, ठीक है। हमें नहीं पता कि आर्टिकल क्या है। लाओ बुक दिखाओ, मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ठीक है। अभी तो है मेरे पास, मैं इससे समझा देती हूँ। देख, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस कर रही है। इट वॉज एब्जॉर्ब्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि उस दिन जो भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुई, ठीक है, वो 3 ज्यादा हुई, ठीक है, उस दिन के दुगने से। x प्लस 2, तो 2x हो गया ना, 2x+3। उस आर्टिकल से, आर्टिकल का जो दुगना है ना, उससे 3 ज्यादा हुई है। आर्टिकल नहीं पता ना हमें, आर्टिकल के दुगना तो क्या हो गया 2x, 3 ज्यादा हुई है +3। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं, पता लगा, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 90 है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो आपको आर्टिकल बताने हैं कितने उस दिन बने और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी बताना है। प्रोडक्शन कॉस्ट तो यही गया ना, उस दिन का डबल भी तो हुआ है ना, वो नहीं निकाला ना। समझ आया? अब क्वेश्चन दोबारा समझो। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ कुछ प्रोडक्शन करती है दिन पर। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये ऑब्जर्व करा गया। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि रुपीज में है, वो 3 ज्यादा है, वो जो प्रोडक्शन हुआ है उसके दुगने से। प्रोडक्शन नहीं पता हमें आर्टिकल का, तो एक्स मान लो, उसके दुगने से 3 ज्यादा है, तो प्रोडक्शन का जो भी आर्टिकल हुआ तो क्या होगा उसका दुगना 2x, 3 ज्यादा है मतलब +3, और उस दिन कितना हुआ 90। तो अब वो क्या बोल रहा है कि अब उसका सम अप निकालो, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालो, ठीक है। अब आ जाओ आपका किस पे, सोल्यूशन पे। क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का? चलो, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी द x, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया 2x+3, बट ये सब रुपीज में चल रहा है। इसने क्या बोला, x के डबल से 3 एक्स्ट्रा है, मैंने इसलिए हिंदी में लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं x, ठीक है। अब मेरे पास प्रोडक्शन बोल रहा है ना बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर ही निकलेगा, इसलिए मैंने इसमें टोटल में क्या रखा है 90, ठीक है। 2x+3 इज इक्वल्स टू में 90। सॉल्व कर लू मैं पहले इसे, 2x² 3x प्लस का 90 मतलब इज इक्वल्स टू 90। 2x² 3x जो प्लस का है उधर जाके क्या कर देगा -90। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई, आ गई कैसी वाली, ax² प्लस bx प्लस c। समझ में आ गया? अब मेरे को उसको कौन से स्टेप पे जाना है, हाउ टू सॉल्व पे। 2 × 90 कितना आया -180। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, क्या आएगा 2 × 3 12, 3 5 15। 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 180, और 15 और 12 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। यही तो मुझे इक्वेशन सेट करनी है। बीच में 3x आ रहा है ना, समझे, पता लग रहा है। अब 2x² 15 और -12x माइनस का 90। अब मेरे पास 2x² कैसे बना होगा, x × 2x, तो क्या बन गया 2x², ठीक है। x को मैं 15 से करूंगी तो क्या आएगा 15x, यहाँ पे मैंने x लगाया नहीं है, सॉरी मैं भूल गई, ठीक है 15x। अब मेरे पास वापस ये बॉक्स मेरा सेम है, तो ये बॉक्स भी सेम हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट भी, तो मैं इसको सेम एज इट इज लिख लू, लिख सकती हूँ 2x + 15। तो मेरे पास 12 कैसे बनेगा बताओ, 6 × 2, ठीक है, तो 12x, ठीक है। अब मेरे पास 90 कैसे बनेगा, 6 × 15, तो क्या बन गया 90। दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, 2x + 15 और x - 90। अब मेरे पास क्या है, x इज इक्वल्स टू 15/2। क्यों, क्योंकि ये क्या है मेरे पास बताओ, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करेगा, और कोई भी प्रोडक्ट क्या आधा बिकता है मार्केट में, नहीं, तो फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब ये तो आंसर है ही नहीं। अब मेरे पास ये क्या है
माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, दैट मीन्स दिस इज द आंसर। समझे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, और कोई भी आर्टिकल या आइटम नेगेटिव में नहीं होता, और आधा तो बिकता ही नहीं है भाई, है ना। तो आंसर क्या हो गया 6। अब आ जाओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालनी है। क्या बोल रहा था ये, क्या है, उस आर्टिकल के दुगने से 3 ज्यादा है। क्या है, दुगने से 3 ज्यादा। एक्स क्या निकल गया 6, वैल्यूज में 2 6 12, ठीक है, और मेरे पास क्या आ गया 3, ठीक है, प्लस का 3 आ गया ना, 2 6 12, 12 प्लस 3 15। तो मेरे पास आर्टिकल उस दिन कितने बने होंगे 15, ठीक है। अब इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं जी, ठीक है। अब 15 को वो क्या बोल रहा है 6 से, एक्स की वैल्यू 6 है ना, एक्स की वैल्यू 6 निकाली ना अभी हमने, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 90, और इसने खर्चा कितना बताया मेरे पास 90 ही सम में दे रखा है, जिसका सम कितना है 90। समझ में आ गया पक्का। नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। अब आपके सामने पूरी 4.2 सॉल्व हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ एवरी सोल्यूशन, ठीक है, हाउ टू सॉल्व के एक एक पार्ट के साथ, ठीक है। अब हम मिलेंगे 4.3 में।